नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं प्रोफेसर सज्जाद मपरी हाजिर हूँ अपनी सीरीज का अगला अंक लेकर। सीरीज का नाम है सज्जाद के सितारे। तो आइए आज हम आपको एक ऐसे सितारे से मुलाकात कराते हैं जिन्होंने एक छोटी सी बस्ती से निकलकर आगे आकर सामाजिक कार्य किया और उस कार्य में महिलाओं को सक्षमीकरण दिया। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए कई विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ काम किया और ये महिलाओं के लिए काम करते करते इन्होंने आज सामाजिक क्षेत्र में अपनी एक प्रतिष्ठा बना ली है। आज हम मिलते हैं सज्जाद के सितारे में। इस सितारे से नाम शमीम खान मैडम। शमीम मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सज्जाद के सितारे में। और हम बातचीत की शुरुआत करना चाहेंगे उससे कि जो पहलू लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं, खास करके जो आपकी शुरुआती दौर का जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, उसके बारे में आपके बचपन की कुछ ऐसी खास यादें कि जिन्होंने आपको प्रेरणा दी यहाँ तक आने की और सामाजिक कार्य में आगे आके काम करने की, वहाँ से हम जानना शुरू करते हैं। तो आप पहले ये बताइए कि आपका एजुकेशन शुरुआती दौर का कहाँ हुआ? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप मुझ तक आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, मेरे बारे में जानने के लिए। इसके लिए मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरी पैदाइश जो है वो रेरोड घाघरा बिल्डिंग में हुई, लेकिन उस वक्त वो बिल्डिंग जर्जर इमारत हो गई थी 1973 में। तो हम लोगों को गोइंडी शिफ्ट कर दिया गया। तो मैं समझिए कि जन्म से ही गोइंडी में ही रहती हूँ और यहाँ ही शिवाजी नगर BMC 2 नंबर स्कूल से मेरी पढ़ाई की शुरुआत हुई। 1st to 7th मैंने वहीं पर पढ़ाई की और उसके बाद 2 साल अंजुमन रियाजुल इस्लाम स्कूल में मैंने पढ़ाई किया। तो ये जो सामाजिक क्षेत्र में आपने जो काम शुरू किया वो कैसे शुरू, मतलब उसकी शुरुआत कैसे हो गई? कुछ ऐसा फैमिली कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि मुझे घर से बाहर निकलकर काम करना शुरू करना पड़ा। तो जब काम करना शुरू करना पड़ा तो आप जानते हैं कि ये स्लम इलाका है, यहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो काम करते वक्त कुछ दिक्कतें आ रही थी। कुछ ऐसे लोग थे जो उस वक्त यहाँ पर गुंडागर्दी करते थे, उससे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए कि मुझे निकलकर पुलिस स्टेशन और किसी नेता की मदद मांगने के लिए जाना पड़ा। तो जब मैं वहाँ पर गई और मैंने लोगों को देखा कि लोग वहाँ पर किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी निकलकर लोगों के लिए और ख़ास करके औरतों के लिए कुछ काम करना चाहिए। और फिर मैंने पॉलिटिक्स सबसे पहले ज्वाइन कर लिया। अच्छा, जो पॉलिटिक्स में आना हुआ, खैर तो वो एक अलग इशू। जो सोशल में मतलब अपने NGO बनाया, तो NGO को पहले किस नाम से? मैंने पहले अपनी महिला मंडल शुरू की। उसका नाम मैंने सदाए निस्वा महिला मंडल रखा और उसके माध्यम से मैंने पहले औरतों के लिए और ख़ास करके बच्चियों के लिए काम करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर गरीबी बहुत है और मुझे बहुत पढ़ने का शौक़ था, लेकिन कुछ ऐसे हालात थे कि मैं ज़्यादा पढ़ नहीं सकी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ बच्चियाँ कैसे पढ़े, मेरा फोकस उस पर था, क्योंकि ज़्यादातर औरतें महिला मंडल चलाती हैं तो वो डिवोर्स वगैरह के केस ये सब ज़्यादा लेती है। लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट कम था। मुझे इंटरेस्ट था कि लड़कियां किस तरीके से अपने पैरों पर खड़ी हों, कैसे वो एजुकेट हो जाए। तो इसके लिए मैं ख़ास करके लड़कियों की एजुकेशन के लिए उनके हम कैसे आगे की पढ़ाई का इंतज़ाम कर सकते, कैसे उनकी फ़ीस का इंतज़ाम कर सकते। कुछ बच्चे आते थे उनके पास ड्रेस नहीं है, कुछ के पास बुक्स नहीं है, तो हम अपनी NGO के माध्यम से जिस तरीके से भी बन पड़ता उनको हेल्प करते और उनको एजुकेशन दिलाने में मदद कर रहे थे। ऐसा कोई अनुभव जहाँ पे आपके NGO से जुड़ी हुई कोई महिला, कोई लड़की जिन्होंने आगे जाकर कुछ बड़ा मुकाम हासिल किया, या कोई ऐसी उपलब्धि जो आपके साथ जुड़े हुए किसी लड़की ने या किसी महिला ने हासिल की हो, जो आपको याद आ रही हो? बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छी, जिन्होंने एजुकेशन हासिल की। 1-2 लड़कियां हैं जो टीचर्स वगैरह बन गई हैं, 1-2 लड़कियां डॉक्टर्स बन गई हैं, मिलती हैं कभी। हमने उनकी जो थोड़ी बहुत मदद की, फिर आगे उन्होंने अपनी खुद की मदद खुद से भी की, कुछ जॉब वगैरह करके आगे की एजुकेशन हासिल की। तो मुलाकात होती रहती है, हमेशा मिलती हैं, थैंक्स बोलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हाँ ये मैं, वो बच्ची डॉक्टर नहीं बनी मैं बन गई, वो टीचर नहीं बनी मैं बन गई, मुझे ऐसा लगता है।
अच्छा, ऐसे कोई शख्सियत होंगे जो आपको जिन्होंने बहुत इंस्पायर भी किया होगा, आपको शायद हो सकता है कि मदद भी की होगी, ऐसी कौन शख्सियत थे आपकी लाइफ में जिन्होंने ऐसा कुछ काम में जो आपको मदद की है, और या हो सकता है कि आपको इंस्पिरेशन दी है यहाँ तक आने के लिए, ऐसी कोई शख्स हैं जो आपकी लाइफ में? बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो मुझे, मैं कभी उनको न्यूज़ में देखती हूँ, टीवी पे देखती हूँ, या उनके बारे में कभी मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि इनसे मुझे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। कुछ ऐसी औरतें हैं जिन्होंने जिनके पैर कटने के बाद में भी उन्होंने एवरेस्ट फतेह किया। कुछ ऐसी औरतें हैं जिनके ऊपर बहुत बुरे हालात से वो गुजरी, उनके साथ बलात्कार वगैरह हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो समाज से लड़कर कुछ काम करती हैं। तो ये लोग मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। और ऐसा कोई स्पेशल मेंशन करने जैसा कोई शख्स कि जिन्होंने आपको आपके मकसद में, खास करके एनजीओ में, आपको किसी ने ऐसी है जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? बहुत सारे लोगों ने हेल्प की है, और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने हेल्प की है वो नहीं चाहते हैं कि उनका नाम बाहर आए। वो लोग को लगता है कि हमने आपके सोशल फील्ड में आपके लिए मदद की है कि आप आगे बढ़े, काम करें, आप अच्छा काम कर रही हैं। तो वो सब लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अच्छा, इस वक्त जब आज हम बात कर रहे हैं तो आज आपका एनजीओ क्या क्या काम कर रहे हैं, अभी उपक्रम क्या चल रहे हैं? अभी तो देखिए, पिछले 2 साल से, जब से ये पैंडेमिक आया और लोगों को बहुत दिक्कतें आई, कोरोना में घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, रोजगार नहीं कर पा रहे थे, तो हमारी एनजीओ ने करीब करीब 300-400 लोगों को राशन के किट दिए। एक बार नहीं, 2-3 बार उन्हीं लोगों को दिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद थे। कुछ दूसरी और एनजीओ के साथ जुड़ के, जैसे अपना हॉस्पिटल वाले थे, उनके साथ जुड़कर, और भी कुछ लोगों के साथ में जुड़कर हमने खाना बनाकर बहुत दिन तक जब खाना बांटा। उसके बाद में जब ईद का टाइम आया तो लोगों को सेवई शक्कर वगैरह की जो हेल्प चाहिए थी उसके लिए किया। फिर बहुत सारे लोगों के लिए घर जाने के लिए ट्रेन में कैसे इंतज़ाम हो सकता है, किस नेता से मिलके हो सकता है, किस सोशल वर्कर से, मतलब जिससे भी मदद मिल सके उससे मदद लेकर। तो ये अभी जो काम है, अभी जो चल रहा है, खैर आने वाले कुछ वर्षों बाद आप अपने एनजीओ के माध्यम से समाज में क्या बदलाव देखना चाहते हैं? एक तो हम अभी जिस इलाके में बैठे हैं यहाँ पर है ना, अभी क्राइम बहुत बढ़ गया है, गुंडागर्दी, नशा। मैं चाहती हूँ, मेरा ये इलाका, मैं यहाँ पैदा भी हूँ, यहाँ बड़ी भी हूँ, मैं यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत वेल एजुकेटेड है। खास करके मैं तो दूसरों की बात करें, मेरे घर की फैमिली में सब बहुत वेल एजुकेटेड हो गए हैं यहीं पर रहकर। आज हमारे घर की 2 बच्चियाँ एयर होस्टेस है, एमबीए किए हुए, यूएस में रहते हैं, ग्रीन कार्ड मिल गया, इतनी वहाँ से जाकर पढ़ाई किया। और इस एरिया में 2-3 बच्चियाँ पायलट वगैरह भी हो गई, लेकिन इस इलाके को वैसे नहीं जाना जाता है। यहाँ पर नाम होता है कि गोंडी में बहुत क्राइम है, ये सब है। तो मैं तो पूरे मुंबई के लिए काम करती हूँ और मुंबई के बाहर भी काम करती हूँ, लेकिन अब जब इस इलाके में रहती हूँ तो सबसे पहले अपने घर को सही रखना हमारी जिम्मेदारी होती। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ लोगों को अच्छी तरीके से, ये इलाके में अच्छे वेल एजुकेटेड लोग भी रहते हैं, बिजनेसमैन भी रहते हैं, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी रहते हैं, ये मैसेज बाहर जाए और इस इलाके में जो बच्चों के साथ में गलत ये सब हो रहा है, ये सब खत्म हो जाए और हमारे बच्चे अच्छे वेल एजुकेटेड हो जाए। तो ये वो पहलू है जो आप के समाज के अंदर सबको पता भी है, आपके काम के बारे में पता है। हम एक शमीम बानो का एक ऐसा पहलू देखना चाहते हैं, हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो शायद कोई सभा सम्मेलन में भी आप नहीं पहुंचाते। आपकी वैसे रुचि किस चीज़ों में है, कि क्या आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा जो एजुकेशन से, सामाजिक कार्य से हट के कुछ करते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो अभी मैं तो सोशल फील्ड में ही ज़्यादा मस्त रहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है लोगों की मदद करके। किसी के ऊपर किसी का बीएमसी का कुछ काम आ जाता है, किसी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। मेरे पास अक्सर लोग ऐसे आते हैं कि हमें ऑपरेशन कराना है, हमें ये बीमारी हो गई है, इसके लिए आपकी ये मदद चाहिए, आप किसी से बोलकर हमारा हॉस्पिटल, ये सब काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है।
और फिर थोड़ा सा म्यूजिक सुनने में, हाँ, मुझे तो हम म्यूजिक सुनने का बहुत शौक इस है। मुद्दे पर हम बात करते हैं। म्यूजिक सुनने का बड़ा शौक है। तो आपको किस तरीके का म्यूजिक पसंद है? मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है और मैं अक्सर गुनगुनाती भी हूँ और साथ में सुनती भी हूँ। तो ऐसा कोई खास गीत जो हमारे दर्शक भी देख सके और गुनगुना भी सके? फिर मैं कोई ऐसा होगा कि एक स्पेशल ऐसा कोई गीत जो आपके दिल को बहुत छू गया होगा और वो अक्सर आप गुनगुनाते होंगे? क्योंकि सामाजिक कार्य में काम करने वालों का क्या होता है कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में और अपनी सामाजिक ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बंधे हुए होते हैं। उनके पास अपनी लाइकिंग का, अपनी रुचि का, अपनी हॉबी को पूरा करने का वक्त नहीं होता। तो खैर इसी धकाधकी की ज़िंदगी में ऐसे भी कुछ पल आते होंगे जब आप बैठ के उस सॉन्ग को सुनते होंगे या गुनगुनाते होंगे। ऐसा कोई सॉन्ग? ऐसे तो बहुत सारे सॉन्ग है लेकिन मैं अभी गुनगुना नहीं पाऊंगी। फिर भी कोई फेवरेट हो तो हम कम से कम उसका क्लिपिंग डाल सकें। बहुत सारे सॉन्ग फेवरेट्स है लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है मालिक तेरे बंदे हम। हमारे करम नीकी पर चले और हंसते हुए निकले दम है मालिक तेरे बंदे हम। तो ये गीत जो है ये आपका फेवरेट सॉन्ग है। हम ज़रूर उसकी क्लिपिंग आपके इसमें ऐड करना चाहेंगे। तो ये ताना बाना है आज तक का कि एक शुरुआती स्लम इलाके से निकल करके आज इस मकाम तक आने का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी ज़िंदगी की ये सारी बातें हम तक पहुंचाई, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और हम चाहते हैं कि शमीम बानो मैडम के ज़िंदगी के राज को आप लोग बच्चों अगर देख रहे हो तो इस तरीके की शख्सियत को समझ के आप ये करें कि हम भी एक आने वाले वक्त में जब बड़े हो जाए तो ज़रूर अपने समाज को जो हमने उनसे लिया है वो वापस करने की कोशिश करें। और इसी कोशिश का नाम शमीम बानो भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमसे बात की। और दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने काफ़ी बीच का वक्त जो था वो बिना किसी एपिसोड के हमने जो बनाए चल रहा था, लेकिन अब हम रेगुलर बेसिस पर एपिसोड बना रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे तमाम एपिसोड्स देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। आप भी अगर किसी सितारे को जानते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप उस सितारे की और अपनी मालूमात हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जिनको अपने इस सितारे के बारे में बताना हो वो हमें बताएं ताकि हम आने वाले एपिसोड में उन सितारों से बातचीत करें और उनकी भी शख्सियत को आपके सामने रखें। तो आज थी ये शख्सियत सज्जाद के सितारे में शमीम बानो खान मैडम। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं दोस्तों किसी और सितारे के साथ किसी और एपिसोड में सज्जाद के सितारे।